इस वक्त मैं किश्तवाड़ होटल के बाहर खड़ा हूं और किश्तवाड़ होटल और बार और रेस्टोरेंट जो है ये पाडर रोड पर जो हमारा इलाका किश्तवाड़ का है वहां पर जो है मौजूद है। और यहां पर महफिल बाहर है जो कई सालों से यहां चल रहा है। कल रात को यहां पर एक डेड बॉडी मिली है, 30 साल का जो नौजवान है जिसकी पहचान ओम प्रकाश शर्मा, जिसकी उम्र 33 साल के करीब है, सन ऑफ दयाराम शर्मा, रेजिडेंट ऑफ शांडरी कोतवाड़ा, जो कि अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस जो है वो इसकी डेड बॉडी मिली है। ओम प्रकाश शर्मा जिसकी उम्र 30 साल है, जो शांडरी का रहने वाला है, तहसील द्राबशाला और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है। इस पर किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो 174 CRPC के तहत इंक्वायरी शुरू की है और ये केस जो है वो DDR नंबर 32 डेटेड 8/6/2024 जो है वो रजिस्टर किया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। ये बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर किश्तवाड़ बार में जो महफिल बार है यहाँ पर आया हुआ था और वो उसको जो है वो लगातार शराब पिला रहे थे और फिर अचानक जो है वो शराब पिलाते हुए जो है उसकी मौत हो गई और जो इसके साथी है वो फिर इसको छोड़कर जो है वो चले गए। जब इसकी हालत जो है वो ख़राब हो गई और इसकी वहाँ पर मौके पे फिर मौत हो गई। जो बार के जो बताया जा रहा है कि जो बार के एम्प्लॉइज़ और ऑफिशियल यहाँ पर हैं उन्होंने पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म किया और पुलिस फिर आई और यहाँ पर उसको जब हॉस्पिटल लेके गई तो वहाँ पर वो ब्रॉड डेड था, यानी कि वो यहीं पर जो है वो मर चुका था। अभी किश्तवाड़ पुलिस ने जो है फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए वो जो डेड बॉडी है वो यहाँ से शिफ्ट की, कल रात को ही की है, जो मॉर्चरी है जिला हॉस्पिटल किश्तवाड़ की। और बताया जा रहा है कि जो ये बार है ये अभी आज बंद है, इसकी जो चाबियां वगैरह जो है वो पुलिस ने जो है वो सीज की है और CCTV फुटेज को भी जो है वो अब खंगाला जाएगा। साथ में जो बार का जो रिकॉर्ड है उसको भी जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि ये बार जो है वो पहले से भी कंट्रोवर्सीज में रहा है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ इस बार से जो है वो शराब बाहर जाती है, यानी कि एक बार जो है वो सिर्फ वहीं पर जो है वो शराब पिला सकता है और उसकी भी जो है वो एक लिमिट है एक्साइज पॉलिसी के तहत कि आप एक शख्स को कितने क्वार्टर पिला सकते हो, कितनी शराब पिला सकते हो। लेकिन यहाँ से जो है वो अगर हम देखें इस बार के में 10 लोगों की कैपेसिटी है बैठने की और उनको शराब पिलाने की। अगर हम दिन का डाटा देखें और 24 घंटे भी अगर लगातार लोग वहाँ बैठते रहे और शराब पीते रहे, लेकिन जो सेल है वो उससे कहीं ज़्यादा है, यानी कि अगर जो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट को भी जो है वो अब पुलिस खंगालेगी, उसमें ये पता चलेगा कि जो बार है ये सिर्फ बार ही नहीं है, ये एक शराब का ठेका भी जो है वो उस तरह से भी जो है वो काम कर रहा है और यहाँ से जो है वो बार शराब बेची जा रही है, जबकि बार से जो है वो बार शराब बेची नहीं जा सकती है। हालांकि हमें ऊपर से भी जो है वो खबरें आ रही हैं कि जो यहाँ पर शराब ठेके वाले हैं वो जो है वो शराब महंगी कीमतों पर बेचते हैं। हम चाहेंगे कि इसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे और जो एक्साइज डिपार्टमेंट सोया हुआ जो कमीशन डिपार्टमेंट माना जाता है, यानी कि घर बैठकर जो है वो पैसे दिए जाते हैं, फिर बाद में जो चलता जाए, जो बार है वो फिर शराब ठेका बनता जाए, शराब ठेका जो है वो फिर एक्सटॉर्शन सेंटर बन जाए। पिछले दिनों भी आपको याद होगा यहाँ पर जो शराब ठेका है वहाँ पर जो है उसको DC किश्तवाड़ ने कुछ महीने पहले सीज किया था, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर ना इन्वेंट्री है, ना रिकॉर्ड है, ना CCTVs है, ना कुछ है। हाल कुछ मॉर्निंग वाकर्स और इवनिंग वाकर्स, जिसमें खासतौर पर फीमेल्स भी है, उन्होंने ये भी हमें बताया कि जो यहाँ पर जो लालपटन साइड से जो शराब का ठेका है वहाँ से शराबी जो है वो सड़कों में आवारा फिर रहे होते हैं और औरतों का चलना, लड़कियों का चलना जो है वो वहाँ से मुश्किल है और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की है कि उसके बारे में जो है उस चीज़ को भी देखें। हालांकि ये बात मैं कंसर्न अथॉरिटी से ऑलरेडी भी जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं ये फिर से कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि इस तरह से जो है वो हमारे को रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर शराबी जो है वो सड़कों में पड़े होते हैं और जो मनचले शराबी होते हैं, जो लड़कियाँ या औरतें वहाँ से निकले, उनको जो है वो टीज़ भी करते हैं और उनको जो है वो परेशान भी करते हैं। इसी तरह से जो मेलन त्रिगाम रोड पर जो शालीमार त्रिगाम रोड पर जो शराब का ठेका है वहाँ पर भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। आसपास के इलाके में जो है वो लोग शराब पीने जाते हैं और बाद में वहाँ हल्ला गुल्ला करते हैं। यहाँ तक कि चौगान में भी जो है वो हमें शराब की बोतलें मिली और फिर उस शराब की बोतलों को जो है वो फिर तोड़कर जो है वो वहाँ पर फेंका जाता है। अभी बार में जो है वो सबसे यही खबर है अभी तक की, पुलिस ने जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की है। सीनियर ऑफिशियल्स ने भी जो है वो यहाँ पर आकर जो मौका है उसको देखा है। उस वक्त अब और जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो भी यहाँ पर आएंगे और जो स्पॉट है उसको देखेंगे, नक्शा मौका जिसको पुलिस की ड्यूटी
कश्मीरी में बोलते हैं वो बनाएंगे। जो ये महफिल बार है, यहाँ से जो है वो डेड बॉडी मिली है और जो लोग इसके साथ थे पुलिस ने उनको जो है वो पहचान भी की है। और अब ये नहीं अभी पता है कि क्या उनको पकड़ा गया या वो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भागेंगे, कहीं भी नहीं भाग सकते हो, आप जाकर जो है वो पुलिस के पास सरेंडर करें और पुलिस को जो है वो इन्वेस्टिगेशन में मदद करें। अगर आपने उसको नहीं मारा है या कोई साजिश नहीं है इसके पास, तो किसी को किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इसके साथ ओम प्रकाश के साथ रात को लोग थे या दोस्त इसके थे जो इसको शराब पिला रहे थे, खुद नहीं पी रहे थे, उनको चाहिए कि वो जाकर पुलिस के सामने बयान दे। और पुलिस जो है, क्योंकि अब इसमें एक लंबी इन्वेस्टिगेशन होनी है, अभी पोस्टमार्टम होना है, अभी इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो पुलिस का, अभी इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जो है वो पुलिस का आना बाकी है। सिर्फ हमें यही बताया गया है कि 174 CRPC के तहत जो है वो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग जो है वो शुरू की गई है। और ये जो डेड बॉडी है ओम प्रकाश की, जो कि शांडरी कोतवाड़ा का रहने वाला है, इसी महफिल बार जो ठीक मेरे पीछे है वहाँ से मिली है। और यहाँ पर पुलिस की टीम आई कल शाम को, उन्होंने जो है वो डेड बॉडी को जो है वो अपने कब्जे में लेकर उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। और जब हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने ये बोला कि ये डेड है, फिर उसको जो है वो वहाँ पर मार्चरी में रखा गया है और अब उसकी ऑटोप्सी होगी। और जो दूसरा जो उसको टेस्ट होने हैं, जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी है वो होनी है। और ये देखना है कि कहीं शराब में कोई पॉइजन तो नहीं था, यहाँ उसको ज़्यादा शराब पिलाने की, क्योंकि जब शराबी आपस में बैठते हैं तो वो खुद भी शराब पीते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट केस आ रहा है कि जो शराबी इसके साथ है वो इसको शराब पिला रहे हैं, खुद नहीं पी रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसी बेस पर जो है वो सस्पेक्ट हो रहा है। हालांकि जो इनके करीबी रिश्तेदार हैं, उनके सोर्सेज ने हमें ये बताया कि वो क्लेम कर रहे हैं कि इसको जो है वो मर्डर किया है। अगर वाकई ये मर्डर होगा तो मैं यकीन दहानी दिलाता हूँ कि उनको कोई भी जो है वो नहीं बख्शा जाएगा और उनको जो है वो बाकी सज़ा मिलेगी जो इस किस्से में जो है वो मुलविस हो गया। लेकिन अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ये कि क्या ये शराब की पीने की वजह से ही हुआ या इसके पीछे कोई साजिश थी। जब 174 में इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर पुलिस को लगेगा कि वो इसमें कोई साजिश है, फिर उस FIR को कन्वर्ट करके जो है वो फिर जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग है उसको कन्वर्ट करके जो है फिर FIR में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसमें जो सेक्शन लगाने होंगे, चाहे मर्डर की हो या किसी और की हो या अटेम्प्ट टू मर्डर हो या 304 हो, जिस तरह के भी सेक्शन जो है वो लगने चाहिए वो लगाएगी पुलिस। लेकिन सबसे पहले पुलिस 174 के तहत जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये मामला क्या है। जो भी इसमें आगे अपडेट होगा वो हम आपको देंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।